चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो दोस्तों आज संडे आ गए हम एक और बार सवाल जवाब वाली वीडियो के साथ, यानी कि Q&A वाली वीडियो के साथ। अगर आपके मन में भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई सवाल आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना सवाल पूछिए, अपना नाम लिखिए। आने वाले संडे में हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब दे पाए। यहाँ पर सबसे पहला सवाल है ध्रुवल जी का, कहते हैं कि फेसबुक में एक्टिव पीपल का टैब नहीं मिल रहा है। एक्टिव पीपल का टैब नहीं है फेसबुक में। आप एक्टिव फ्रेंड का टैब जो है वहाँ पे देख सकते हो, फ्रेंड्स वाले टैब में जाके, फ्रेंड्स वाले सेक्शन में जाके, या फिर आप हर किसी के नाम के पीछे जो आपको ग्रीन आइकॉन दिखता है उसमें आपको पता चलता है कि मतलब फ्रेंड एक्टिव है या नहीं आपका, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। हर्षल प्रजापति जी कहते हैं कि ब्रेल करेंसी के लिए क्या हमें ट्विटर पर ट्वीट करना चाहिए? नहीं, फिलहाल तो हमें ऐसी कोई नीड नहीं लगती, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि करेंसी को बड़ी ही आसानी से रिकग्नाइज किया जा सकता है। अर्पित शर्मा जी कहते हैं कि सैमसंग S23 फैन एडिशन में FM रेडियो कहाँ पर सर्च करिए। अगर आपको ऐप ड्रॉअर में नहीं मिल रहा है तो आप सिंपल सर्च करिए, ओवरव्यू में सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से सर्च करिए एप्लीकेशन को। अगर एप्लीकेशन बिल्ट इन होगा तो आपको डेफिनेटली वहाँ से आपको मिल जाएगा। अजय शाह जी कहते हैं कि कम्युनिटी स्क्रीन रीडर हमारे फ़ोन के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा? बैंकिंग एप्लीकेशन इसे यूज़ करेंगे तो कोई समस्या तो नहीं होती? देखिए, एप्लीकेशन से कोई समस्या नहीं है। आप अगर यूज़ करना चाहो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका सारा जो डेटा कनेक्शन है आप बंद करके रखिए और आप उसको जो है इजीली यूज़ कर सकते हो। बाकी हाँ, हम रेकमेंड नहीं करते क्योंकि हम खुद भी इसको यूज़ नहीं करते हैं। तबिन जी कहते हैं कि शॉपिफाई हम लोगों के लिए एक्सेसिबल है या नहीं? थोड़ा सा इनएक्सेसिबल है। मतलब आप ये मान के चलिए कि 60% इनएक्सेसिबल है, 40% एक्सेसिबिलिटी है, जिसके साथ इस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हो। किरण जी कहते हैं कि व्हाट्सएप में किसी पर्सन की चैट को की हिस्ट्री को का बैकअप लिया है, उसमें से मैसेज को कॉपी हम लोग कैसे करें? देखिए, पर्टिकुलर चैट का अगर आपने बैकअप लिया है, यानी कि एक्सपोर्ट चैट अगर किया है, तो आप उस चैट को जो है किसी भी TXT फॉर्मेट में वो चैट होती है उसको ओपन करिए, और वहाँ से जो है आप उसको देख सकते हो। वैसे HTML में भी वो ओपन हो जाती है, तो आप उसको वहाँ से भी ओपन कर सकते हो, या किसी भी टेक्स्ट व्यूवर से जो आप उसको ओपन करके पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो है वहाँ से कॉपी कर सकते हो। TXT फाइल में आपको जो है सारा डेटा मिलता है, तो आप इजीली कॉपी कर सकते हो। उमर खान जी यहाँ पर कहते हैं कि सैमसंग के फ़ोन में अपडेट के बाद वॉइस इनपुट नहीं दिख रहा है। आप पहले ये चेक कीजिए कि आपके फ़ोन में ऑटो वॉइस टाइपिंग के जो सारे ऑप्शन है वो अनेबल है या नहीं। दूसरा कीबोर्ड आप अनेबल करके देखिए अपने फ़ोन में, जैसे Gboard, उसको अनेबल करके देखिए, वहाँ पे वॉइस इनपुट का बटन आपको दिखा रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है नहीं। सैमसंग के कीबोर्ड की जहाँ तक बात है तो डॉट कोमा या फिर जो इमोजी वाला बटन है उसको होल्ड करके देखिए, वहाँ पे वॉइस इनपुट का बटन आता है, उसको उस पर टैप करिए तो वॉइस इनपुट वाला बटन सामने आने लगेगा। असगर बेग जी यहाँ पर कहते हैं कि सैमसंग के फ़ोन में अरबिक और उर्दू को कैसे यूज़ करें? आप अगर TTS की बात कर रहे हो तो आप eSpeak का यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको ये सारी लैंग्वेजेस वहाँ पर देखने के लिए, सुनने के लिए मिल जाएगी। दीपक कुशवाहा जी कहते हैं कि हाइड स्क्रीन कर देने के बाद लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम बटन टू टर्न ऑफ टॉकबैक, ये जो ऑप्शन अगर आपको बंद करना है ना, तो आप सिंपल सेटिंग में, टॉकबैक सेटिंग में जाइए और वहाँ पर आपको वाटरमार्क का ऑप्शन होता है, उसको बंद कर दिए। और ये जो आप हाइड स्क्रीन करते हो तो 5 मिनट के लिए जो है आपको वो स्क्रीन पर दिखाई देगा ही, उसको आप बंद नहीं कर सकते। आनंद जी कहते हैं कि फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में डेटा बढ़ जाने से क्या टॉकबैक और टेक्स्ट टू स्पीच में इफेक्ट होता है? नहीं, इफेक्ट तो नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका फ़ोन हैंग होने लगता है, और फ़ोन हैंग होने लगे तो फिर सारी ही चीज़ें जो है लेट होगी, जैसे कि टॉकबैक और टेक्स्ट टू स्पीच भी लेट ही होगा, बाकी सारी चीज़ें भी लेट होगी। अगर आपका स्टोरेज फुल हो जाता है तो फ़ोन हैंग करने लगता है, इसीलिए। संदीप गोयल जी कहते हैं कि व्हाट्सएप पे इमेज बनाया जाता है, क्या उसको फाइल मैनेजर में सेव किया जा सकता है और वीडियो बनाया जा सकता है या नहीं व्हाट्सएप से? नहीं, फिलहाल वीडियो तो नहीं बना सकते, और हाँ, इमेज को आप सेव करके रख सकते हो अपने फाइल मैनेजर में। जब आप इमेज को क्रिएट करते हो तो आपको आपके फाइल में इमेजेस में वो रिसेंट इमेजेस में वो इमेज दिखेगी, आप उसको रीनेम करके सेव करके रख सकते हो। तपीश यादव जी कहते हैं कि किसी भी PDF को ऑडियो में कैसे कन्वर्ट करें? इंस्टा रीडर का यूज़ कर सकते हो आप PDF को ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए। अजय नायक जी कहते हैं कि नोटिफिकेशन पैनल में जब नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करते हैं ओप्पो के फ़ोन में तो QR कोड दिखता है, ये किस चीज़? देखिए, पहले तो ये चेक कीजिए कि नोटिफिकेशन पैनल में वो QR कोड आपको दिखा रहा है वो किस चीज़ का है। उस पर आप क्लिक करिए तो आपको पर्टिकुलर चीज़ पर लेके जाएगा, जिस चीज़ का भी वो QR कोड वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है।
वो आपको वहाँ पर ले जाएगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ का स्कैनर है वो, और उसका कहाँ पर किस तरह से यूज़ किया जाना है। आप उसको टैप करिए तो वो आपको पता चल पाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में कई सारे क्योर आप जो है सेट करके रख सकते हो। प्रशांत जी कहते हैं कि दूसरों की लोकेशन को कैसे ट्रैक करें और व्हाट्सअप स्टेटस के लिए कोई अच्छा सा एप्लीकेशन बताएं। व्हाट्सअप स्टेटस के लिए हम रेकमेंड करते हैं यूट्यूब को। यूट्यूब पे इतने सारे शॉर्ट वीडियो है, आपको जिस तरह का जिस कैटेगरी का शॉर्ट चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हो, मतलब सर्च कर सकते हो, और वहाँ से आप वो मतलब शॉर्ट वीडियो जो आप वो ले सकते हो, या फिर जो है आप कोई अदर प्लेटफॉर्म्स भी ट्राई कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह है, वहाँ से भी आपको बहुत सारे जो है वीडियोस मिल जाएगी। ये सारे प्लेटफॉर्म जो है एक्सेसिबल है। बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स की जहाँ तक बात है तो वो एडवर्टाइजमेंट के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा इनएक्सेसिबल हो जाते हैं। जहाँ तक बात है किसी की और की लोकेशन ट्रैक करने की, तो ये बिना सामने वाले की परमिशन के तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना। हम लोगों के लिए फ़िलहाल ऐसी कोई ट्रिक अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ ये डिफ़िकल्ट है बिना सामने वाले की परमिशन के। अब्दुल्ला जी कहते हैं कि बेस्ट एक्सेसिबल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बताएं लैपटॉप के लिए। तो आप एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ कर सकते हो। और आपने पूछा लाइव स्ट्रीम के लिए यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करनी है आपको, तो कोई एप्लीकेशन बताएं। लेकिन यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करने के लिए आप लैपटॉप से कर रहे हो तो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से ही करो, है ना। यूट्यूब स्टूडियो जो होता है उससे ही जो है आप लाइव स्ट्रीम करो, किसी अदर एप्लीकेशन की इसमें आवश्यकता नहीं है। शेख नबील जी कहते हैं कि व्हाट्सअप मैसेंजर बहुत हैंग कर रहा है, सैमसंग का A33 वाला फ़ोन है, जो अनवांटेड डेटा है व्हाट्सअप में आपका वो हटा दीजिए, और आपके फ़ोन में भी जो अनवांटेड डेटा है वो हटा दीजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सत्यम जी कहते हैं कि यदि हम अपने यूट्यूब चैनल का इंट्रो टेक्स्ट टू स्पीच की आवाज़ में बनाते हो क्या यह कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होगा। देखिए, लेकिन टेक्स्ट टू स्पीच की आवाज़ में इंट्रो बनाना ही क्यों है, आजकल कोई पसंद नहीं करता। आप अपनी आवाज़ में इंट्रो बनाइए, और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। किरण जी कहते हैं कि टेक फ्रीडम वाले नया टेक्स्ट टू स्पीच कब लॉन्च करेंगे, अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है। प्रिंस जी कहते हैं कि टॉकबैक से फ्लिपकार्ट हम कैसे चला सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान है, इस पर हमने वीडियो भी बना रखा है। हाँ, सदियों से जो है फ्लिपकार्ट की इनएक्सेसिबिलिटी बनी हुई है, कोई चेंजेस उसमें नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ आप ऑर्डर ज़रूर कर सकते हो टॉकबैक के साथ। भरत कुमार जी कहते हैं कि वीडियो देखते हैं लाइक डिसलाइक सारे बटन्स मिलते हैं, लेकिन कमेंट बटन हाइड होता है। जी बिल्कुल, एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब आप वीडियो देखते हो नीचे आपको दूसरी वीडियो जो आपके देखने लायक है वो वीडियो सजेशन में दी जाती है। इसके कारण जो है कुछ बटन जो है हाइड हो जाते हैं, तो आप स्वाइप करते जाओगे तो जैसे आप दूसरी वीडियो पर पहुंच जाओगे, मतलब लाइक डिसलाइक और शेयर इन सब बटन के आगे आप स्वाइप करोगे तो दूसरी वीडियो पर फोकस चला जाता है। उसके बाद आपको लेफ्ट में स्वाइप करना है, तो आपको पहला बटन कमेंट का ही मिलता है। एक दो बार स्वाइप करोगे तो कमेंट वाला बटन आपको मिल जाएगा, आप ईजिली वहाँ से फिर कमेंट कर सकते हो। संस्कार जी यहाँ पर कहते हैं कि टॉकबैक साउंड स्कीम को हम लोग चेंज कैसे करें। नहीं कर सकते आप चेंज फिलहाल तो टॉकबैक के साउंड स्कीम को। शामू महातो जी कहते हैं कि गूगल टॉकबैक को अपडेट कैसे करें। प्ले स्टोर में जब अपडेट आएगा तो आप वहाँ से अपडेट कर सकते हो। जयप्रकाश जी कहते हैं कि आईफोन के वॉइस ओवर के साउंड को नहीं बदला जा सकता फिलहाल तो वहाँ पर कोई साउंड थीम अवेलेबल नहीं है। वैसे भी डिफ़ॉल्ट जो साउंड थीम है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी लगती है वो। आयुष जी कहते हैं कि पुराने फ़ोन में व्हाट्सएप है सारे ग्रुप्स है, नए फ़ोन में भी सेम व्हाट्सएप सेम ग्रुप चला सकते हैं। जी बिल्कुल चला सकते हो आप। जो है अपने लिंक डिवाइस का यूज़ करिए, लिंक डिवाइस का यूज़ करके आप दोनों भी फ़ोन में सेम व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह आप चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्चिता जी कहते हैं कि इंस्टाग्राम में फ़ोटोज़ को पोस्ट कैसे करें। क्रिएट का ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलता है, और जैसे आप क्रिएट में जाते हो वहाँ पे कैमरा का ऑप्शन मिलता है, आप कैमरा में जो है या फिर गैलरी में जो जाके फ़ोटो को आप ईजिली पोस्ट कर पाओगे। प्रिंस साहू जी कहते हैं कि हम ऑटो TTS में इंग्लिश इंडिया की वॉइस को किस प्रकार यूज़ करें। डिफ़ॉल्ट इंग्लिश की जगह पर आप इंग्लिश का जब वॉइस सेलेक्ट करते हो वहाँ पे इंग्लिश इंडिया का वॉइस सेट कर लो। बाकी हिंदी मराठी इंग्लिश जो हिंदी मराठी के जो वॉइसेस आप अदर रीजनल लैंग्वेज जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए आप वो पर्टिकुलर टेक्स्ट टू स्पीच सेट कर लो। बस इंग्लिश के लिए इंग्लिश इंडिया का वॉइस सेट कर लो। हमने फ़िलहाल वही सेट करके रखा हुआ और उसी का यूज़ कर रहे हैं। राजेश जी कहते हैं कि ऐसा कोई एप्लीकेशन है क्या जिससे इंग्लिश ऑडियो को मलयालम में ट्रांसलेट ऑडियो टू ऑडियो सीधा ट्रांसलेट नहीं होता, आप ऑडियो को टेक्स्ट में ट्रांसक्राइब कर सकते हो पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो वो इजीली हो जाएगा। पहले आपको सेम लैंग्वेज में करना होगा, बाद में उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, लेकिन ऑडियो टू ऑडियो ही सीधे ट्रांसक्राइब हो जाए तो ये फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है। अमन जी कहते हैं कि क्या एक दृष्टिबाधित व्यक्ति म्यूज़िक प्रोडक्शन कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। आप जो है यूट्यूब पर वगैरह सर्च करो, है ना, कई सारे ऐसे म्यूजिशियंस मिल जाएंगे, है ना, जो ऐसा कर चुके हैं। अली जी यहाँ पर कहते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डर में पॉज बटन नहीं आता,
स्टॉप करके मर्ज करना पड़ता है। देखिए अगर आप डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्ड यूज़ कर सकते हो, यूज़ कर रहे हो सैमसंग के अलावा, तो आपको वहाँ पर पॉज़ बटन नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टी स्क्रीन रिकॉर्डर आप यूज़ करो तो आपको पॉज़ बटन मिलेगा। हालांकि सैमसंग में पॉज़ बटन होता है अवेलेबल स्क्रीन रिकॉर्ड में। अभय गोयल जी कहते हैं कि जूम मीटिंग को मोबाइल से रिकॉर्ड कैसे करें। जूम का प्रीमियम खरीद के आप मोबाइल से जूम मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हो, बाकी दूसरे कोई ऑप्शन नहीं है। यशस्वी जी कहते हैं कि सैमसंग का M31 वाला फ़ोन है, इंटरनेट को ऑन कर देने के बाद टॉकबैक कई बार बंद हो जाता है, एक वॉइस को रख देने से इसका समाधान हो जाएगा। नहीं, इसका समाधान नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब आप इंटरनेट को ऑन करते हो तो अचानक से सारे एप्लीकेशन जो फोर्सफुली रुके हुए होते हैं बिना इंटरनेट के, है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में ऐसे होते हैं जो इंटरनेट के साथ काम करते हैं। आप अचानक से इंटरनेट बंद कर देते हो तो सारे एप्लीकेशन काम करने बंद हो जाते हैं। अचानक से इंटरनेट ऑन करोगे तो सारे एप्लीकेशन अचानक से काम करना स्टार्ट कर देते, तो रैम पर प्रेशर आता है, तो इसीलिए फ़ोन हैंग होता है। इसीलिए जो है टॉकबैक टेक्स्ट टू स्पीच जो है थोड़ा सा बंद हो जाता है। इसका एक ही सोल्यूशन है, 24 आवर्स इंटरनेट डेटा ऑन करके रखो। हम कभी भी अपना इंटरनेट डेटा बंद नहीं करते, और इवन हम रेकमेंड भी करते हैं सबको कि इंटरनेट डेटा को 24 आवर्स तक अपने फ़ोन में चालू ही रखना चाहिए। उससे बैटरी पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, और डेटा तो आजकल बहुत ज़्यादा मिलता है हमें यूज़ करने के लिए, तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो डेटा को बार बार बंद करने से रैम पर भी प्रेशर आता है। जयेश किला जी कहते हैं कि गूगल असिस्टेंट की नोटिफिकेशन को कैसे बंद करें। अगर आपने प्ले स्टोर से गूगल असिस्टेंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है तो आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो, या फिर आप अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सेटिंग में ऐप्स में जाओ, वहाँ पर आप फाइंड करो गूगल असिस्टेंट, वहाँ पर अगर आपको मिल रहा है तो वहाँ से कर सकते हो, फिर गूगल की नोटिफिकेशन बंद कर दो। वैसे गूगल असिस्टेंट की कोई भी नोटिफिकेशन ऐसे आती तो नहीं है फ़ोन में। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ सवाल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे, जवाब भी समझ में आए होंगे, और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करोगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लगभग 1500 वीडियोज़ हम लोगों ने टॉकबैक टेक्स्ट टू स्पीच और स्क्रीन रीडर के साथ आप लोगों के लिए बना रखी है, तो उन वीडियोज़ को आप लोग जाकर ज़रूर देखो, और इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करो, क्योंकि इसी वीडियो में सबसे ज़्यादा मेहनत लग जाती है वीडियो बनाने में। तो ज़रूर सभी के साथ शेयर करें। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट पेज में है, आप लोग जाके जुड़ सकते हो, और techassistantforblind.com पर विजिट ज़रूर कर लेना। मैं था जीतू राज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।